friends, welcome to Smart Start. So, in today's video, we'll start our chapter number 8 of class 10 maths, that is trigonometry. So, इसे हम बहुत easy way में करेंगे. So, let's start. So, first of all, हम इसकी definition लिखते हैं कि what is trigonometry. So, it is a branch of mathematics that provide relation between the sides and angles of triangle. तो ये एक ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जो हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, क्या देती है, तो वो हमें रिलेशन प्रोवाइड करवाती है साइड्स और एंगल्स के बीच में. किसकी साइड्स और एंगल के बीच में? ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में. सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो राइट एंगल है बी पे. और जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो 3 लैटिन वर्ड से मिलके बना है. कौन कौन से 3 लैटिन वर्ड? दैट आर ट्री, गॉन एंड मेट्रॉन. ट्री, गॉन एंड मेट्रॉन. सो ट्री क्या होता है? सबसे पहले ट्री का मतलब होता है 3. गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर. मतलब 3 साइड्स मेजर. 3 साइड्स किसकी होती है? एंगल की. तो ट्रायंगल की. तो ट्रायंगल की 3 साइड्स का मेजर. आगे हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो वो कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा. तो साइन थीटा की फुल फॉर्म होती है SINE साइन थीटा. कोस थीटा की होती है कोसाइन थीटा. उसके बाद टेन थीटा की होती है टेंजेंट थीटा. कोसेक ये इसकी होती है कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा. बट आपको क्या है, आपको यही शॉर्ट फॉर्म्स में ही मिलेंगे. मैंने आपको ये नॉलेज के लिए बता दिया इनकी फुल फॉर्म्स को. सो अब ये मैंने यहाँ बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. सो राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा अगर हमें निकालना हो साइन थीटा तो उसका फॉर्मूला होता है P/H. सो व्हाट इज P/H? सो P इज परपेंडिकुलर. आपको पता होगा कि ये जो साइड होती है, मान लीजिए मैंने सी पे थीटा मान लिया, सी पे थीटा है, तो हमेशा जो थीटा होता है उसकी बिल्कुल सामने वाली साइड वो कौन सी होती है? परपेंडिकुलर. जहाँ भी आपने थीटा मानना है बिल्कुल उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर. और उसके जो साथ वाली साइड कौन सी होती है? वो बेस. और ये जो बची साइड है वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूस. आपको पता होगा कि जो हाइपोटेन्यूस होती है वो परपेंडिकुलर और बेस को मिला के भी बड़ी होती है ना. इन दोनों से क्या होती है? वो बड़ी होती है. सो यहाँ पे जो P/H है, यहाँ P का मतलब है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस, इसका फॉर्मूला है. सो P परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? AB. सो AB बाय में H हाइपोटेन्यूस AC. AB बाय में AC. अगर आपको AB और AC की वैल्यूज़ गिवन होती ना तो आप उनकी वैल्यूज़ लिख देते और आपका साइन थीटा निकल के आ जाता. नेक्स्ट है हमारा कोस थीटा. कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B बाय में H. अब यहाँ B क्या है? B यानी बेस. सो B है BC हाइपोटेन्यूस AC. अब टेन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला याद रखना. जो टेन थीटा होता है वो इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय में कोस थीटा. कैसे? मैं प्रूफ भी करके दिखा देती हूँ अब आपको. जैसे साइन थीटा क्या है हमारा? P/H बाय में कोसाइन थीटा क्या होता है? B/H. H से H का बचा क्या? P/B. और जो टेन थीटा होता है उसका भी यही फॉर्मूला होता है P/B. सो व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज AB.
और बेस BC। याद रखिएगा हमेशा जो जहाँ हमने थीटा माना है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और उसकी एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस। सो उसके बाद आपको होगा कि लर्न करना तो ईजी नहीं है, टफ है। सो इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। सो आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसका जो फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है ना वो याद रखना आपको। सो पंडित बद्री प्रसाद इतना लिख के PBP हर हर बोले। अब क्या लगा दो, यहाँ लाइन लगा दो, ये बन गया साइन थीटा का फॉर्मूला, और ये बन गया कोस का, और ये बन गया टैन का। सो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। सो आगे करते हैं। अब बचे ये तीनों, इन तीनों को कैसे याद करें आप बोलोगे। सो इनके लिए भी एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं आप फॉर्मूले कह सकते हो। तो याद रखिए जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा क्या है यहाँ पे, P/H है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, H/P। और साइन थीटा फिर क्या, कोसेक थीटा क्या आ गया यहाँ पे, AC/AB। ऐसे ही जो कोस थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो कर देते हैं इसका रेसिप्रोकल, H/P, इसका भी रेसिप्रोकल AC/BC। अब ऐसे ही जो कॉट थीटा है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो B/P BC/AB। ओके, और याद रखना टैन थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा के, और टैन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय में कोस थीटा के इक्वल होता है। तो जो कॉट थीटा होता है इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख दें, कोस थीटा बाय में साइन थीटा के इक्वल होता है। सो अब आपको क्या करना है, इन तीनों को याद रखना है इस ट्रिक से, और फिर याद रखना है इनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।